जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ मिड विकेट्स लॉगिंग। और कल का एपिसोड अगर आपने देखा तो यू नो द स्टोरी होल स्टोरी कि हम यहाँ पर क्या बातें करते हैं, किस तरह से डिस्कशन हमारी चलती है। तो इस तरह से आज जो मैच था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, आज उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शौद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। कल का दिन तो कुछ ख़ास नहीं था हमारे लिए, लेकिन खैर कल क्या थोड़ी था? सी कल मैच था? या मुझे तो थोड़ी नहीं सी उसके याद। ऊपर डिस्कशन करके। अच्छा है आपको याद नहीं है, याद होता तो आप यहाँ पर ना बैठे होते अभी। यस। तो उसके ऊपर डिस्कशन तो हमने की, लेकिन आज जो मैच हुआ उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स आवर ग्रुप एंड इट विल इम्पैक्ट अस ऑब्वियसली। सो क्या वी हैव टू डिस्कस इट। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। वी नो शॉर्ट स्टोरी कि कभी ना कभी बांग्लादेश ने थोड़ी सी हिलाया है इंडिया को, कभी ना कभी। बट ऑल दो पर सिंप्लीफाइड नज़र आ रहा था कि यार क्या रिजल्ट होने वाला है। हमें ये नज़र आ रहा था बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, वी विल डिस्कस दैट लेटर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद अ टॉस, जैसे हमने कल किया था। बांग्लादेश वॉन द टॉस। सब ये कह रहे थे उससे पहले कि अगर इंडिया दुबई में खेलते हुए टॉस हारता है, सो इट विल इफेक्ट देम अ लॉट, क्योंकि वो ड्यू फैक्टर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, यू नो। ठीक है, बट बांग्लादेश डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। व्हाट सॉर्ट ऑफ डिसीजन वाज दैट? आई थिंक मे बी दे डिसाइडेड बिकॉज कि उनके पास एक्सपीरियंस मिसिंग है, तो उन्होंने कहा कि हम रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं और बाद में इसको डिफेंड करने जाएं, जो कि अगेन मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों उन्होंने इस तरह किया। बट अगेन ये वही बेहतर बता सकते हैं उन्होंने क्यों किया। तो उसके बाद फिर हम आगे जो चीज़ें हुई उनको ज़रूर देख सकते हैं। यस, आल्सो यू आर पुटिंग इंडी अंडर द चेस, जो कि वो बहुत अच्छे हैं चेस करते हुए, वी नो। मान लो वी नो खास तौर पे अगर अगर आप देखते हैं कि उनको इस टूर्नामेंट्स के अंदर, सो चेजिंग के अंदर तो वो बहुत अच्छे हैं। तो ये डिसीजन तो मुझे तो एटलीस्ट समझ नहीं आता उनका, ये डिसीजन कि यार किस बेस के ऊपर आप ये डिसीजन ले रहे हो। और इसी तरह से एक यहाँ पर फन फैक्ट भी है जिसको इंक्लूड करोगे कि यार शर्मा साहब अपने आखिरी 8 ओडीएस के अंदर एक भी टॉस नहीं जीते। लेकिन दे हैव प्रूव्ड समथिंग कि टॉस डजंट मैटर, क्योंकि वो मैच जीतते आ रहे हैं, टॉस जीते या नहीं जीते, बट दे हैव बीन विनिंग द मैच, सो व्हिच इज़ लाइक मोर इम्पोर्टेंट। और प्लेइंग 11 की थोड़ी-सी बात करें, आपको जो एक प्लेयर मिस का हो रहा होगा फ्रॉम बांग्लादेशी साइड इज़ मस्ट बी नाहिद राना। हम उनको बड़े शौक यस। से कल देखना चाह रहे थे। यस, नाहिद राणा को, क्योंकि ही इज एन एक्साइटिंग बॉलर और जो उसने हमारे साथ यहाँ पे टेस्ट मैचेस में की थी स्पेशली, तो मुझे तो अच्छी तरह से याद है। बट अगेन बांग्लादेश की जो टीम देख के मुझे एक चीज मिसिंग लगी, और स्पेशली पिच देख के जो चीज मिसिंग लगी वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर मिसिंग लगा उनका। जो कि या कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि इनके पास एक स्पिनर शॉट है, क्योंकि स्पिन काफी अच्छी होल्ड थी जिस तरह रिशाद ने बॉलिंग की। और इवन वो अपना इनका जो ऑफ स्पिनर है मेहदी 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 हसन मिराज, मिराज। उसने काफी अच्छी बॉलिंग की। सो आई थिंक उसको देखते हुए फिर इंडियन स्पिनर्स ने जैसी बॉलिंग की, सो आई थिंक बांग्लादेश की टीम आप ट्रेडिशनली भी देखो ना, उठा के इनके पास हर कोने खुदरे से बंदा आगे स्पिन कर रहा होता है। पूरे इनके तकरीबन सारे बैट्समैन ही ऑफ स्पिन कर लेते होते थे। तो वो चीज़ एक मिसिंग है। फिर शाकिब बीच में नहीं है, तो वो एक काफ़ी एक्सपीरियंस हैंड प्रोवाइड करता था। तो आई थिंक इनके स्क्वाड में एक स्पिनर एक्स्ट्रा है। आई वाज सरप्राइज्ड कि इन्होंने स्पिनर जो है वो नहीं डाला एक एक्स्ट्रा, जो कि अगर इनके पास होता तो मे बी ये गेम और क्लोज जा सकता था। नॉट सेइंग कि ये लोग जीत जाते, बट क्लोज जा सकता था। या कुड हैव बीन बेटर, लेकिन क्लोज गेम तो ये ले गए थे। जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस थी तो वन साइड तो मैच नहीं आ रहे, बट कुछ ना कुछ फाइट तो की, उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें इंडिया की 11 की, तो फिल वक्त मेरा सा ख्याल है कि दे हैव द मोस्ट बैलेंस्ड साइड। कि बैटिंग आप देखते हैं तो अक्षर पटेल साहब कहाँ पे बैटिंग कर रहे होते थे, अब वो नंबर 5 पे आके खेल रहा है अक्षर पटेल। और नीचे मेरा ख्याल से कि दो उनके सिर्फ टेल एंडर आप कह सकते हैं, वरना प्रॉपर ऑलराउंडर उनके पास मौजूद है। लाइक इट्स अ लग्जरी टू हैव 3 प्रॉपर ऑलराउंडर्स, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। और वी वर सरप्राइज्ड टू सी कि ऋषभ पंत की टीम के अंदर जगह नहीं बन रही, ही इज़ ऑन द बेंच। एंड उसके बाद अर्शदीप सिंह जो है वो नहीं खेल रहा। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग किया, दे हैव वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस साइड ऑब्वियसली। आई थिंक मुझे भी जो इस टीम के अंदर लगता है कि अपनी पूरी पोटेंशियल के ऊपर नहीं खेल खेल रहे अभी भी। जितना इनके पास टैलेंट है, जो रिसोर्सेज इनके पास हैं, अगर अर्शदीप सिंह को ये हर्षित राणा की जगह लाते हैं, तो आई थिंक शामी और अर्शदीप अगर नया बॉल कर
बैटिंग जो है ना, इवन आफ्टर बुमराह इनकी फिर भी अर्शदीप और शमी इज अ वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव बॉलिंग, स्पेशली ओपनिंग अटैक। और उसके बाद चेंजअप के ऊपर हार्दिक अगर आता है तो आई थिंक हर्षित राणा की मुझे कोई बस ठीक है, उसने भी अच्छी बॉलिंग की, बट अर्शदीप मुझे जरा ज्यादा फड़क वाला बॉलर लगता है। जिस तरह हमारे पास जब शाहीन अपनी पीक पे बॉलिंग कर रहा होता है तो अर्शदीप इज लाइक दैट, तो उसको स्पेशली फिर लेफ्ट आर्म का एंगल भी मिलता है, तो उसको मैच करना काफी जो है वो डिफिकल्ट होता है। सो आई थिंक अगर इंडिया चाहे तो ये एक चेंज और कर सकता है जिससे इनकी टीम, और मुझे लगता है कि हमारे अगेंस्ट करेंगे, जो कि मुझे लगता यस, है। मैं यही बोलने वाला था कि मुझे लगता है कि अर्शदीप विल बी इन फॉर हर्षित राणा। हर्षित राणा ऑल्दो अच्छे बॉल किए आज, और वैसे भी फॉर्म के अंदर चल रहे हैं। पीछे इंग्लैंड की सीरीज़ भी जो हुई उसके अंदर भी अच्छी बॉलिंग उन्होंने किया, लेकिन बट स्टिल अर्शदीप सिंह हैज़ बीन डूइंग रियली गुड फॉर लास्ट आई थिंक सो 2 to 3 years फॉर इंडिया। यस, यस, लास्ट एंड ओवर में देन जिस तरह हमने बात की थी कि ही इज इवन बेटर देन शाहीन शाह अफरीदी राइट नाउ, अभी करंटली बात हो रही है। या यू कैन से और जो कुलदीप, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव को नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने सिर्फ रखा हुआ है उसको, और ये न्यूजीलैंड वाले मैच में उसको नहीं खिलाएंगे क्योंकि वो डैरेल मिचेल निकल निकल के बड़ा अच्छा खेलता है उसको, और लेथम वगैरह। पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है, लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो कुलदीप उस तरह से मुझे नज़र नहीं आए जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जो पिच थी वो बहुत ज़्यादा स्पॉटिव थी स्पिनर के लिए। इवन दो जडेजा वाज रियली गुड, तो मुझे वो चीज़ जो थी वो नज़र नहीं आई वहाँ पर। एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट द इंटेंट। इवन दो सेम थिंग हैपेंड विद द बांग्लादेश, जो कि हमारे साथ होता रहता है कि हम फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं आते साथ। तो वो बांग्लादेश के साथ हुआ। इन द फर्स्ट 2 overs दे लूज 2 wickets, बट देन इन द वेरी थर्ड ओवर जो कि शमी का दूसरा ओवर था, तंजीर शॉट द इंटेंट। वो आगे बढ़ कर उन्होंने एग्रेसिव शॉट्स भी खेले। ही गॉट द बाउंड्री एज वेल। शमी वाज अ बिट एक्सपेंसिव ऑल्दो ही गॉट द फाइफर, बट दे शॉट द इंटेंट एज एक्चुअली। इवन दो दे गॉट 35 for 5, लेकिन उसके बाद भी जो उनका कमबैक था दैट वाज रियली गुड कमबैक। मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि वो 150 भी करेंगे, बट दैट कमबैक वाज रियली गुड। आई थिंक जब हम इंटेंट की बात करते हैं अभी स्पेशली पाकिस्तान के मैच के बाद, तो वो एक बड़ी ही घिसी पिटी टर्म हो गई है। हर बंदा इंटेंट इंटेंट के ऊपर लंबे लंबे लेक्चर दे रहा है। इंटेंट इज नॉट ऑल अबाउट हिटिंग फोर्स एंड सिक्सेस। उसमें अगर आगे से अच्छी बॉलिंग हो रही है, जिस तरह अभी आजकल बुमराह के स्पेल्स चल रहे होते हैं, उस स्पेल को सी ऑफ करना, उसमें विकेट ना देना, ये भी इंटेंट है। उसके अंदर आप अच्छी बॉल पे सिंगल करना, दिस इज ऑल्सो इंटेंट। अगर एक बॉलर आपके ऊपर हावी हो रहा है, उसके ऊपर काउंटर अटैक करना, ये सारी चीजें इंटेंट में आती है। सो आई थिंक जब आप गेम गेम की रिक्वायरमेंट से दूर जाते हो ना, तब आपका लैक ऑफ इंटेंट होता है। जिस तरह कल पाकिस्तान ने बाबर और आई थिंक साउद और रिजवान ने जिस तरह काफी लेट बैक रखा, वो होता है कि यार लैक ऑफ इंटेंट। सो आई थिंक इसके अंदर बांग्लादेश की तारीफ भी करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा वो शेकी लगे, बट बाद में जिस तरह तंजीद और हिरिदोय आई थिंक उसका नाम है, उन्होंने काफी अच्छा तो ही इसको वो थी लेके रहा। चले। और एक अपनी पोजीशन के हिसाब से 35 for 5 के हिसाब से उन्होंने काफी कंपेटिटिव टोटल के ऊपर एंड किया। और यहाँ पे इवन इंडिया को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाउ डिड दे लेट बांग्लादेश गेट सो फार अहेड जब उनके 35 पे 5 आउट थे। यहाँ पे पाकिस्तान ये करता तो हमने तो सीधा आके तरफ वो गोलियां चला देनी थी कि यार ये कैसे हो गया, टेल क्लियर नहीं हो रही, ये है वो है। या बट देयर वाज वन थिंग एंड दैट वाज मिस फील्डिंग। फील्डिंग दोनों साइड की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी थी। लाइक रोहित शर्मा ने हैट्रिक बॉल के ऊपर कैच छोड़ दिया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छोड़ दिया। अक्षर पटेल तो पहले ओवर में ही हैट्रिक कर गए थे। सो उसके बाद वो माफ़िया मांग रहे थे स्टेडियम में भी उससे। सो उसके बाद इवन हार्दिक पांड्या, डोंट इमेजिन हार्दिक पांड्या इज ड्रॉपिंग द कैचेस। हर्षित राणा से भी काफ़ी ज़्यादा मिस फील्डिंग हुई, बट यू कैन से कि यार वो एक नया मेंबर है तो हो सकता है। लेकिन सीनियर मेंबर्स भी मिडफील्ड की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से भी यही नज़र आया। अगर वहाँ पर मेरा ख़्याल है केएल राहुल का वो कैच हो गया होता जो कि ड्रॉप हुआ, तो मैच थोड़ा-सा मज़ीद फँस सकता था। आई थिंक फील्डिंग के अंदर ये आ जाता है कि अभी टीम्स नई नई आई है, इन्होंने कोई काफी देर यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस नहीं किए होंगे, मे बी इंडिया ने किए हों, बट एक नई जगह पे जाके, नॉट नई जगह बट एक कंडीशन का आपको चेंज होते साथ मैच आपने खेलना है, तो वहां पे इस तरह के मसले आ सकते हैं। ट्रैवलिंग है और थोड़े प्लेयर्स फटीग भी हो सकते हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं है, बट ये चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये फील्डिंग का इतना बड़ा इशू है। ये चीज ऐसी है कि इसके ऊपर वर्क किया जा सकता है, और पाकिस्तान का मैच आने तो फिर आपको सारे सुपरमैन ही लग रहे होंगे। हुँ। या जैसे फ़िलिप्स की अगर आप बात करें इस चीज़ के यस। लेते हुए, तो ग्लेन फ़िलिप्स उसके लिए कुछ नया नहीं था। बिकॉज़ आई थिंक सो कि न्यूज़ीलैंड तो सॉर्ट ऑफ होम टीम ही हो चुकी है यहाँ पर, जितना कि वो हमारे साथ खेल लिए हैं उन्होंने। लेकिन अफ़सोस कि हम फिर भी कुछ मुकाबला नहीं कर पाए, इतना खेलने के बाद भी। तो पिछले 2 साल से मेरा ख़्याल है हम उन्हीं से खेल रहे हैं सिर्फ़, और बार-बार ओही आ जाते नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं।
वही चल रहा है कि हम मोदी से खेलते आ वो रहे थे, मेरे ख्याल वो तो एक इसलिए दफ़ा अभी आए थे तो और वो डिफिकल्ट। वापस चले गए थे, तो उसके उन्होंने कवर अप करने के लिए 1-2 दफ़ा आना पड़ा उनको, इस तरह कोई सीन था उनका। तो नहीं, 1-2 दफ़ा तो नहीं आना पड़ा, अब काफ़ी ज़्यादा हो गया। दिल हाँ, भर रहा है अब देख-देख के, वो क्योंकि बेचारे इसके बाद शरीफ फिर बच्चे हैं, हमारे चैंपियंस हाथ आ ट्रॉफी के जाते हैं। बाद फिर दोबारा है, वही ना है। हमें ऑस्ट्रेलिया मुँह लगाता है, ना इंग्लैंड लगाता है, ये लोग फँस जाते हैं हमारे शिकंजे में। तो हमने कहते हाँ, हैं चलो इनके साथ ही। वो ज़िम्बाब्वे गया तो ये आ गया हाथ। हाँ, ज़िम्बाब्वे गया, ये न्यूज़ीलैंड को पकड़ लिया। अच्छा, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट रिशाद हुसैन। लाहौर कलंदर मस्ट बी हैविंग और एन आई ऑन कलंदर हिम। तो लाहौर कलंदर तो लाज़मी उनको देख रहा होगा कि यार आज क्या परफॉर्मेंस रहती है उनकी, एंड ही परफॉर्med रियली वेल। जब पीएसएल का ड्राफ्ट हो रहा था तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ था कि यार इसको क्यों उन्होंने ले लिया है? क्योंकि वर्ल्ड टी20 में मैंने उसको देखा था, पैचेज़ में उसने अच्छी बॉलिंग भी की थी बट ओवरऑल वो इतना इम्प्रेसिव नहीं था। तो मैंने कहा यार ये इसको तो कुट्टी बड़ी पड़ती है। सो बट उन्होंने पिक किया, मुझे सरप्राइज़ हुआ, मेरी लाइट चली गई है। ख़ैर पिक्चर अभी भी आ रही है। सो वो मेरे लिए काफ़ी You liked a सरप्राइज़िंग था। bit, please. दोबारा स्टार्ट करो यही चीज़, you liked a bit here. लाहौर के अंदर वाली बात। या जब लाहौर कलंदर ने इसको रिशाद को पिक किया तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि यार ये इनके पास और भी ऑप्शंस थे, किसी लोकल स्पिनर की तरफ जा सकते थे। इन्होंने उस्मान कादिर भी छोड़ा हुआ था और जब तक वो मेरे ख्याल नहीं गया था ऑस्ट्रेलिया, एक यहाँ पे नया स्पिनर है, उसका नाम है रमीज, मोहम्मद रमीज। वो डोमेस्टिक में सबसे अच्छा लेग स्पिनर है और हर फॉर्मेट में उसका जो है ना सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज के लोग लोकल की तरफ नहीं गए और रिशाद हुसैन को पकड़ा था। जिस टाइम पे इन्होंने पिक किया था उस टाइम पे मैंने उसको इतना देखा हुआ नहीं हुआ था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट जब उन्होंने पिक किया उसके बाद मैंने बीपीएल में उसकी बॉलिंग देखी तो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। बट मेन वो लाहौर के अंदर तो जो है खुश हो रहे होंगे, बट आई डोंट थिंक कि जगह लाहौर के अंदर की टीम लेवल में कहाँ बनेगी। बट वो खैर बात की बात है। बट अगर वो साथ है तो खुश तो होंगे ही एटलीस्ट, यार यस। परफॉर्म किया। यस। जस्ट लाइक कल खुश दिल की परफॉर्मेंस के ऊपर किसी टीम को खुशी हुई होगी, यू नो। अच्छा, कराची जीतेगा। अगर हम ओवरऑल बात करें अब बांग्लादेश की, सो बांग्लादेश टीम लाइक कोई ऐसा नहीं है कि यार वो नई टीम है, लेकिन आज तक ऐसा ही लगता है कि यार दे आर अंडर बिल्डिंग, कि यार बन रही है यस। टीम अभी। कितने साल हो गए, बल्कि हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं यार, इसी हालत में देखते आ रहे हैं, और सेम प्लेयर्स को देखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे प्लेयर्स आके रिटायर भी हो गए हैं, अब कोचिंग में भी कर रहे हैं, कई ऐसे प्लेयर्स हैं, लेकिन उनके वही प्लेयर जो उनके साथ भी थे, उनसे पहले भी थे, उनके बाद भी थे, वो खेल रहे हैं, सेम प्लेयर्स। लाइक आज मैं देख रहा था सौम्या सरकार। अब सौम्या सरकार को हम वो कब वो से ए देखते टीम थे में कि खेल रहा यार होता है अभी भी। एज अ यंगस्टर आया, तो मैंने ना सबसे पहले जाके ना एज चेक की कि यार इज ही श्योर, तो ही वॉज थर्टी 20s टू में होगी। स्टिल, ही वॉज स्टिल 32। तो मैं कैसे यार, कैसे, मुझे तो याद है कि यार मैं तो उसको शुरू से ही देखता आ रहा हूँ, और फिर जिस तरह से वो शॉट मार के आउट हुआ, तो लाइक यही रहा था कि यार आज पहले मैच खेलने आया ये। सो व्हाट्स रॉन्ग विद देम कि यार कुछ भी नहीं। यार इनके यंगस्टर्स जो है ना वो एक तो इनके अरशद राज वाले प्लेयर है ना, जिसमें शाकिब आया था, मुशफिक आया था और महमूदुल्लाह है। ये लोग तो हैं ही, उसमें तमीम भी था पहले। बट इनके जो नए प्लेयर्स आते हैं वो शुरू में ऐसे लग रहा होता है यार बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर है। जिस तरह इवन सौम्या की भी बात कर लें, जब वो नया नया आया था, मुझे अच्छी तरह याद है बांग्लादेश उस स्पैन के अंदर 2-3 सीरीज इकट्ठे जीता था। इसमें पाकिस्तान को मारा था, साउथ अफ्रीका को भी मारा था, उसमें ये सौम्या वगैरह काफी अच्छा खेल रहे थे। बट इनका प्रॉब्लम अगेन वही आता है, जिस तरह लिटन दास अभी काफ़ी अच्छी उसने परफ़ॉर्मेंस दी थी, अब वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है एज़ सच। तो इनका ये मसला है कि प्लेयर्स इनके पास नज़र आते हैं, फिर वो गायब से हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर पाकिस्तान वाला इश्यू है इनका भी। जस्ट बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अभी आपकी बात के दौरान ही मैं सोच रहा था, तो एक आधा नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं जो कि आए, लगा कि यार दैट दिस इज समथिंग कि जो इनको उठाएगा। लाइक मुस्तफिजुर को आप देख लो, मुस्तफिजुर आया, ही वाज वेरी गुड, बल्कि स्टिल आईपीएल के अंदर वो चेन्नई का परमानेंट मेंबर है यार, हर मैच खेल रहा होता है, टीम के 11 के अंदर होता है। ठीक है, लाइक आपने सिर्फ 4 ओवरसीज अलाउ है, लेकिन वो लाजमी खेल रहा होता है मुस्तफिजुर, आपको पता है शुरू से ही खेल रहा है उनके साथ। इवन आप व्यक्तिगत बात करते हो, मेहदी हसन मिराज, जब शुरू में आया वैसे लग रहा था कि यार शकीब ने जाना है और ही इज़ रेडी एज अ न्यू ऑलराउंडर फॉर देम, लेकिन फिर कुछ भी उस तरह की परफॉर्मेंस आपको नज़र नहीं आती। अभी आपने ज़िक्र किया लिटन दास का, लिटन दास, लाइक वी रिमेंबर दैट शॉट्स ऑफ टोफानोक अगेंस्ट इंडिया, उसका थोड़ा-सा था। लेकिन ओवरऑल एज़ अ टीम देयर इज़ नथिंग। जैसे अब अगर आप कंपेयर करो, उसके ऊपर हम आते हैं अभी इसके बाद ही, अफ़गानिस्तान की टीम अभी आई है एंड दे आर इम्प्रूव्ड अ लॉट। एक गैप था जो कि वहाँ पर आ रहा था, जो कि डाउनफॉल हुआ था श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ का डाउनफॉल के बाद, जो एक गैप आ रहा था टॉप 8 के अंदर,
They filled it. They grabbed the opportunity and they came in and they don't just came in. They actually performed really well. Qualified for the semi-final recently as well. आई थिंक अफ़गानिस्तान की जहाँ तक बात है ना, उनका जो मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि पैशन बहुत ज़्यादा है, और जो सीखने की जो उनके अंदर एबिलिटी है, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, वो ग्रैब जल्दी कर लेते हैं, और वो डे बाय डे ऐसी टीम, वाहिद टीम है इवन सारी टीम्स के अंदर, इंडिया को अगर आप निकाल दो, तो वो ऐसी टीम है जो कि हर दिन के साथ साथ इम्प्रूव आपको नज़र आ रहा है, इम्प्रूवमेंट। और उनके ये कुछ 2-4 स्टार्स हैं जिसको देख के पूरा मुल्क जो है वही काम कर रहा है। जिस तरह राशिद खान है, आपको वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कितने और भी स्पिनर मिलेंगे। उसके बाद नूर आया है, नूर और ये कैस अहमद एक फिर रहा होता है, उस बेचारे को कोई खिला नहीं रहा कैस होता। तो अहमद, उस तरह के मुजीब, बहुत सारे हमें अल्लाह नज़र आते हैं। फिर गजनफर। फास्ट बॉलर्स की इनके पास कमी थी, वो फजल हक फ़ारूकी आ गया, और उसके साथ अभी एक नया भी आया हुआ है। फिर बैटिंग में इब्राहिम ज़ादरान और गुरबाज एक बड़ा इनको आइकॉन प्लेयर इनके पास है। सो आई थिंक बांग्लादेश का जहाँ तक कंपैरिज़न में बात है, तो इनको सुपरस्टार उस तरह से मिले हैं, बट वो भी ज़रा पाकिस्तान वाला हाल हुआ है उनका जिस तरह हमारे वालों का अभी हुआ है। वो कहीं गुम से जाते हैं। तो इसी से डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। कल के मैच की अफगानिस्तान की तरफ आप चले गए हैं, तो कल साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच है। और आई कांट से कि जैसे आज बांग्लादेश और इंडिया का मैच था तो बड़ा कोई हाई इंटेंसिटी मैच नहीं था। इतना लो इंटेंसिटी नहीं होने वाला वो मैच। लाइक वी न्यू के इंडिया ने ही जीतना है। कल हम ये नहीं हाँ, कह सकते। कल हम ये नहीं कह सकते, या इट्स स्टिल 70-30 टू साउथ अफ्रीका। बट ऐसा नहीं है कि यार अफगानिस्तान कोई छोटी टीम खेलने के लिए आ रही है। यस। दे हैव अ रियली गुड साइड नाउ एटलीस्ट। तो हाँ, थोड़े से मिडल ऑर्डर की आप बात करोगे या उनके जो फिनिशर्स की बात करोगे, थोड़ा बहुत है। अगर अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा तो दे आर डन। अगर अच्छा स्टार्ट यस। उनको नहीं मिल रहा, लेकिन स्टेट उनकी बॉलिंग इस वक्त बहुत तगड़ी है ओवरऑल। जिस तरह हम उनसे हमेशा हमारे मैच फंसे ही हैं, और मुझे जितना मुझे याद है हम कोई वन साइड मेरा नहीं ख्याल कि उनसे जीते होंगे। हमारे मैच फंसे ही हैं, लेकिन जो मैच हम उनसे जीते भी हैं वो सिर्फ उसी वजह से जीते हैं। हमें पता होता था क्या कि यार आखिरी ओवर जो है वो ठंडा ही है। हमें पता होता था हाँ, यार। इमाद वसीम ने जितवा दिया, फिर नसीम शाह ने। हाँ, बट आई थिंक वो भी मुझे लगता है कि अब वो चीज़ उन्होंने ओवरकम कर ली है, जो हाँ, वही बात कर रहा हूँ मैं। अफ़गानिस्तान एंड पे आके चोक कर देता था ना। अब उनकी दे हैव अ वेरी गुड टीम। ओनली प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आता है अफ़गानिस्तान का, कि जो उनका टॉप ऑर्डर है, जिसमें गुरबाज है और साथ इब्राहिम ज़ादरान है, अगर ये लोग जल्दी आउट हो जाते हैं, तो फिर उनकी टीम जो है वो स्ट्रगल करती है। जब इनके पास जिस मैच में इन्होंने बैट फर्स्ट करके 270 280 कर दिया, उस मैच में इन्होंने अगली टीम को नहीं करने देना वो। और इंडिया एग्जैक्टली। शायद कर ले, बट उसके अलावा जो भी टीम होगी वो फंसेगी फंसेगी कंफर्म। नहीं, मेरा ख्याल है इंडिया भी फंस सकता है अनटिल नहीं, उनको कुछ हो, जो है कुछ और वो। ना हो। हाँ। अनटिल कुछ और ना हो, वेरी यस। वेल। लेकिन हाँ, जिस तरह की उनकी बॉलिंग है वो पकड़ सकते हैं। वो यस। ऑब्वियसली वो पकड़ सकते हैं। इवन आप इमेजिन करो ना कि यार इस स्क्वाड के अंदर मुजीब की जगह नहीं बन रही। इज एन आइकॉन प्लेयर यार, वी नो कि वो यार। इंजर्ड है, इंजर्ड है वो। अब मेरा नहीं ख्याल कि इंजर्ड था। आई डोंट आर यू इंजर्ड है कंफर्म? वो। इंजर्ड होके मैंने क्रिक इन्फो पे देखा। आई एम नॉट 100% कंफर्म, लेकिन आई थिंक ही इज इंजर्ड। नहीं, अगर वो इंजर्ड ना होता तो वो कम से मेरा कम ऐसा स्क्वाड ख्याल है में कि जरूर वो होता। मेरा ऐसा ख्याल है कि उसको ड्रॉप किया गया क्योंकि आई डोंट। नूर भी आया और अल्लाह गजनफर भी आया। तो उसकी वजह ये थी कि अल्लाह गजनफर जो है इनका रिसेंटली जो नया लड़का आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा थी लीग्स के अंदर, हर जगह पे उसका जिक्र हो रहा था कि यार ही इज़ समवन। तो वो आया, बस मे भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल जो भी हैं भी स्क्वाड के अंदर वो मुजीब के मुकाबले के स्पिनर्स ही हैं इनके पास। अब कितने को खिलाएंगे? अब नूर को भी अगर आप बात करते हो, नूर हल्का स्पिनर तो नहीं है ना नूर। हमने पीएसएल के अंदर देखा है वो ऐसे खेल होता है कि यार वो हमें खेलने नहीं देता यार वो, हमें तो कोई प्लेटिनम वैसे लेवल का कोई भी नहीं प्लेयर है। खेलने देता। हमें तो ग्लेन फिलिप्स नहीं खेलने दे रहा यार आगे। हम अपने आप को किधर बीच में ला रहे नहीं। हाँ, स्पिनर की बात करोगे तो फिर ग्लेन फिलिप्स, हाँ, हैं। यस। बिल्कुल। माइकल ब्रेसवेल हमारे आगे जो है वो शेन हाँ। वॉर्न है। हमें यस। नज़र नहीं आ रहा होता। होता है मुरलीधरन है भाई वो, माइकल रेसनल। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और साउथ अफ्रीका, डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फॉर द चैंपियंस यार ट्रॉफी, नॉट टुडेस मैच? चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग, क्योंकि टीम तो इनकी हमेशा की तरह बहुत तगड़ी है, स्पिनर इनके पास पूरे हैं, शमसी है और महाराज दोनों पक्के स्पिनर हैं, फिर रबादा यंसन और इनका थर्ड जो सीमर है मोल्डर भी अच्छी कर रहा है, साथ मेरे ख्याल नगीदी नगीदी भी है इनके पास। लुंगी उसका निगीडी। मैंने नाम ही सुना है हमेशा, कभी उसकी परफॉर्मेंस करते हुए उसको नहीं देखा। हाँ, सीएसके से जब थोड़ा बहुत उसने आउट नया किए हुए। नया 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 आया था बस उस वक़्त परफॉर्मेंस थी, हाँ। उसके बाद अभी भी थोड़ा-सा कहते ओवर हैं कि रेटेड मुझे यार लगता है। नगीदी बहुत बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन मैंने उसको कभी देखा नहीं है बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए। इवन बाबर आजम को भी जो उसने बॉलिंग की थी वो अब मुफ्त के चौके खाई जा रहा था।
सो आई थिंक अगर तो हाँ, साउथ अफ्रीका अपना ए गेम प्रेजेंट करता है, और क्योंकि इनके पास बैटिंग भी बहुत बहुत सॉलिड है, और स्पिन बॉलिंग हो, फास्ट बॉलिंग हो, इट्स जस्ट के वो जो चोकर्स वाला काम है वो अगर ये लोग ना करें, इनकी इवन फास्ट हाँ, बॉलिंग ऐसी है कि वो अफगानिस्तान को शुरू में ही गेम से आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने अफगानिस्तान को थोड़ी सी स्निफ दी, उनको जरा टू इवन 250 प्लस भी उनको करने दिया अफगानिस्तान को, तो फिर आई थिंक मसला हो जाएगा। हाँ, they usually play well in group stages at least. बट इस दफा अगर अफगानिस्तान के चांसेस की बात करो ना, तो इनका मैच ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया को आपने ये देखना है कि उनकी तीनों जो फास्ट बॉलर है वो नहीं है, उनके पास एक बॉलर है जो रेगुलर है, वो है जैम्पा। और उसको अगर इन्होंने अच्छा खेल लिया अफगानिस्तान ने, जो कि मुझे लग रहा है कि ये लोग कर जाएंगे, और वहां पे इन्होंने 270 प्लस कर दिया, तो हमेशा मैक्सवेल की वो वाली इनिंग नहीं आती। तो इस दफा ये लोग दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स, क्योंकि इंग्लैंड भी हमें पता है कि वो स्पिनर पे फुल हल्के हैं, और अभी वर्ल्ड कप में भी इन्होंने मारा हुआ है इंग्लैंड को। तो आई थिंक अफगानिस्तान एक्चुअली हैज अ वेरी गुड चांस ऑफ क्वालिफाइंग इनटू द सेमीज। So how do you rate the teams in the both groups? हमारे ग्रुप का तो बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यस। मैं भी पाकिस्तान के ऊपर कर दिया मैंने। लेकिन दूसरे ग्रुप जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ग्रुप नज़र आता है। यस। तो उसके अंदर आप किस तरह से रैंक करते हो उन टीम्स को बेस्ड ऑन द लाइक करंट पोटेंशियल स्क्वाड? वाइज। पोटेंशियल वाइज फॉर दिस टूर्नामेंट की, इस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ। लाइक मैं आपको अपना बताता हूँ कि यार हाउ टू आई वुड रैंक देम बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। आई वुड रैंक साउथ अफ्रीका, यस। इंग्लैंड, अफगानिस्तान एंड देन ऑस्ट्रेलिया। हाउ वुड यू रैंक सेम। देम? सेम, मेरा भी यही सेम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है इस दफा, ऑल्दो सारे उनको राइट ऑफ कर रहे हैं, और जब सारे उनको राइट ऑफ करते हैं वो फिर आके वर्ल्ड कप पूरा जीत के जाते हैं। लेकिन जो एक लुक आ रही है देख के कि उनकी बॉलिंग तकरीबन खत्म है, तो हाँ, लेकिन उसको बैटिंग देखते हुए स्टिल तगड़ी है। बैटिंग तगड़ी है, बट आपने बॉलिंग भी तो करनी है ना। जो उनकी देख के नजर आ रहा है वो 300 प्लस भी चेज करवा देंगे आराम से, जो मुझे नजर आ रहा है। तो साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने पहले बताया, बहुत सॉलिड स्क्वाड, हर बेसिस कवर्ड है उनकी। सिमिलरली इंग्लैंड इंग्लैंड का थोड़ा ये है, मैं यहाँ पे थोड़ा डिस एग्री करूंगा जरूर, क्योंकि इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही। वो हमने इंडिया हाँ, में देखा, पूरा इंडिया टूर जो है उनकी बैटिंग में उनको पता ही नहीं चल रहा, वो बस वरुण चक्रवर्ती अंदर वाली बॉल पे आउट करी जा रहा है, वो बेचारे पिकटे छोड़ छोड़ के आउट हो ही जा रहे हैं, हो ही बड़ी जा रहे चेंजेस भी करके काफ़ी ज़्यादा उन्होंने करके हैं। देखी। डायरेक्टली टॉम बेंटन क्योंकि को लाके उनका खिला उन्होंने दिया। बिल्कुल ही वन डायमेंशनल अपना पूरा कर दिया ना, कि वन वे और माई वे और हाईवे इस तरह वाला काम कर दिया। सो आई थिंक आई वुड पुट अफगानिस्तान एट 2, साउथ अफ्रीका 1, इंग्लैंड 3 एंड ऑस्ट्रेलिया 4। हाँ, बस इंग्लैंड का भी 2-3 साल चल गया, बस बहुत है, इतना ही होता है। और बिफोर वी कंक्लूड इट, थोड़ी-सी अपनी बात कर लें। आपने फ़खर के भाई होने के ऊपर एक रिक्वेस्ट की थी जो कि पूरी नहीं हुई। वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, वही नहीं हुआ। तो इमामुल हक यस। इज़ इन, सो कैन वी एक्सपेक्ट एनीथिंग? अब एक यार, चीज़ जो हो गई है वो ये हो गई है कि ऊपर हाँ, साउद, इमाम, बाबर एंड रिजवान। मैं भी वही अब सोच रहा था कि अगर वही आपने, वही चीज़ आ गई। यस, अगर आपने इमामुल हक को ही वापस लाना था, तो वो काम तो फिर साउथ शकील भी कर ही रहा था ना आपके ऊपर, क्योंकि इमामुल हक हमें पता है कि वो आके कोई ऊपर से कोई डैशिंग स्टार नहीं देगा ना, उसने आके बॉलर को ओवर द टॉप मार देनी है निकल के। तो वो वही काम करेगा जो साउथ शकील कर रहा था, तो आपने इन दोनों को बेसिकली इकट्ठा कर दिया, और हमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा अब इसमें। ऑब्वियसली मैं पहले, मेरा सजेशन था कि अरफात मिन्हाज को डालना चाहिए, अब वो गुजर गया, तो उस पर अब क्या ही डिस्कस करें। बट इस टीम को देखते हुए अब मुझे जो ऑप्शंस नजर आ रही हैं, उन ऑप्शंस को देखते हुए आई डोंट बिलीव आई एम सेइंग दिस, ना मैं ये कहना चाहता था, ना मुझे यकीन था कि मैं ये कहूंगा, बट आई डोंट बिलीव आई एम सेइंग दिस, के इस टीम में बेहतर होगा कि उस्मान खान बाहर बैठा है उसको ओपन करवा दी जाए, क्योंकि ऑपोजिट टीम में बुमराह नहीं है, तो उसको हो सकता है उतना बड़ा चैलेंज फेस ना करना पड़े। उस्मान खान को अगर वो बाबर के साथ या इवन इमामुल हक के साथ ओपन करता है, तो आई थिंक कम से कम एक कॉम्बिनेशन वाइज हमें एक ऐसा प्लेयर मिलेगा जो कि शुरू से बॉलिंग को टेक ऑन करेगा, और उसमें हमारा ज़्यादा चांस है अगली टीम के ऊपर डोमिनेट करने का। चांस की बात करूं, ऑल्दो आई स्टिल फील कि वो क्वालिटी वाइज मुझे उतना फील नहीं आती कि वो इंडिया को जो है ना साइड पे कर देगा गेम से, बट स्टिल अगर ऑप्शंस की बात करें तो कॉम्बिनेशन वाइज उस्मान खान वुड बी अ बेटर चॉइस, वेदर ही प्लेज विद उस इमामुल हक, या साउथ के साथ वो ओपन करे, बाबर नंबर 3 आए, बाबर का नंबर 3 पे आना आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इमाम के साथ उस्मान खान ओपन करे, फिर देन रेस्ट 4 पे रिजवान और वही टीम जो हमारी सारी खेल रही है। हाँ, यही उस्मान खान की बात यही मैंने कल की थी कि क्या वही ओपनर हमारे पास है, एंड यू कंप्लीटली इग्नोर्ड माय वर्ड्स एंड नाउ यू आर कमिंग ऑन टू दैट। तो मेरा भी इससे ख्याल है कि यार
बेहतर है, साउथ से बेहतर एटलीस्ट ओपनिंग के अंदर फिर वही ऑप्शन है हमारे पास कि यार वहाँ पर आप चले जाओ। वरना आप यही भी कर सकते थे यहाँ पर ही सॉरी, कि जो आपने बात की थी कि आप एक स्पिनर डालो, फिर ऊपर उस्मान से दोबारा चांस ले लो, उस्मान और साउथ को खेलने दो, एक स्पिनर अंदर इंक्लूड कर लो, या जो भी आप कह लो कि यार एक ऑलराउंडर इंक्लूड कर दो। लेकिन जो आपकी वाली बात थी इरफान मिन्हास वाली, वो मेरा ख्याल है कि वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जो है ना, जो रिस्क ले लिया। टू प्रीमेच्योर आपको लगता है? हाँ, लेकिन आई स्टिल थिंक कि यार ऑल्दो परफॉर्मेंसेस उस तरफ से नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट जो मैंने आपको बात कही थी पहले भी, कि आई स्टिल थिंक शादाब को अंदर लाया जा सकता था स्टिल, ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। क्योंकि आपको जो है 10 ओवर वाला बॉलर भी नहीं चाहिए, ऐसा भी है कि आपको 10 10 पूरे वाला ओवर तो वाला चाहिए ब्रो, 10 वाला ही तो चाहिए, 10 ओवर नहीं पूरे नहीं, हो रहे। 10 ओवर इसलिए नहीं पूरे हो रहे कि सलमान के पास और खुशदिल के पास उस तरह का पोटेंशियल नहीं है। ख़ास तौर पे सलमान के पास, सलमान तो बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल कि यार आप उसको टूर्नामेंट के अंदर बॉलिंग भी करवाओ, 2-3 ओवर जो आप करवा रहे हो, मेरा नहीं ख्याल आप वो भी करवाओ उससे। खुशदिल स्टिल खपा होने की वजह से खुशदिल से आप करवा सकते हो, और कल उसने अच्छी बॉलिंग की, डिसेंट था, पूरी कोई खास नहीं थी बट डिसेंट, जिस तरह पहले ट्राई सीरीज़ में जो कुछ हो रहा था उससे तो डिसेंट ही था। तो 10 ओवर मेन मसला क्या, पूरे नहीं हो रहे, और स्पिनर का जो रोल है वो आपको नज़र आया कि आज 48वां ओवर आके कुलदीप कर रहा था, तो वो जो रोल है वो आपको नज़र आ ही गया कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है, इमाम मलिक आ चुके हैं, मे बी शायद बॉलिंग प्रैक्टिस यार करके आए हों, स्पिनर हो का देखो सकता है। इसमें पता है क्या, कि जो आपने बात की है कि सलमान आगा वाली, तो अगर तो हम वाकई सलमान आगा से एक्सपेक्ट करें कि यार ये हर मैच में बॉलिंग करेगा, तो वो हमारी गलती है, उसमें सलमान आगा की गलती नहीं है, क्योंकि बेसिकली ही राइट। इज अ बैट्समैन। वो कोई ऑलराउंडर कोटे पे नहीं आया हुआ टीम में, नंबर वन तो ये बात है ना, और उसकी बैटिंग में परफॉर्मेंसेज है, अगर वो बॉलिंग में आगे आउट कर देता है दैट इज अ प्लस। बट हम ये नहीं ट्राई कर सकते कि यार पांचवा बॉलर सलमान अली आगा और खुशदिल शाह मिलके कर लेंगे। इवन खुशदिल शाह इज ऑल्सो बैट्समैन, प्रेडोमिनेटली वो विकेट कीपिंग करता था इधर डोमेस्टिक रमजान टूर्नामेंट वगैरह में। बॉलिंग तो उसने अभी पीएसएल में आगे शुरू की है। सो आई थिंक पांचवा बॉलर हमें रखना चाहिए था, और खुशदिल और इवन सलमान अली अगर भी इनको एज अ छठा बॉलर अगर हम कंसीडर करते वो ज्यादा बेहतर होता। उसमें अब ऑप्शंस ऑब्वियसली नहीं है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सरप्राइज हुआ था कि जब इन्होंने इंडिया में आज देख लेना था कि किस तरह का स्पिन हो रहा है वहां पे, तो ये कंडीशन देख के अगर ये लोग अनाउंस करते कि हम बॉलर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट हो ही गई थी फखर जमान की इंजरी के बाद, तो आई थिंक ये वाला मैच देख के ये लोग अनाउंस कर लेते अगर, और एक बॉलर ऐड कर लेते बीच में। इवन आज मैं देख रहा था मैच, कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि इनके पास टाइम था, इन्होंने फिर भी जो है वो बैटर की जगह बैटर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की है, हालांकि स्पिनर ऐड कर सकते थे जो कि एक मसला था, बट स्टिल मेरे ख्याल से उन्होंने पहले ही सोच लिया होगा। इमामुल हक ने क्योंकि वीडियो भी पोस्ट कर दी थी अपनी 98 वाली नॉक की, तो जब हाँ, उसने वीडियो पोस्ट की तो मुझे लगा कि यार ये जो है ना जान के इसने की है। और वो एक फाख्ता आपके रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि यार, उन्होंने फखर की इंजरी से पहले ही कह दिया था कि गुड न्यूज फॉर इमामुल हक। मैंने कहा यार ठीक है। और अच्छा शादाब को भी शादाब ने भी अपनी वैसे तो वीडियो पोस्ट की थी, उसको भी बेचारे को लग रहा था कि मेरी भी सिलेक्शन हो सकती है, बट वो मिस आउट हो गया। हाँ, तकरीबन काफ़ी ने की थी, बाकियों ने भी, मोहम्मद हारिस ने अपनी लगाई हुई थी। सो हाँ स्टिल अगर स्क्वाड में होता मोहम्मद हारिस उस्मान की जगह, जस्ट एज अ बैकअप विकेट कीपर, तो आई थिंक सो वो तो स्ट्रेट इन हो गया होता अभी तक, यार वैसे बेटर देन टू बी साउथ से। ऑनेस्ट अगर मैं मेरिट के ऊपर बात करूँ ना, तो कोई फर्क नहीं है हारिस में और उस्मान में, दोनों एक तरह से अगर टुल्ले चलाते हैं, बल्कि उस्मान खान की तो परफॉर्मेंसेज हैं। हाँ, हारिस का जो है ना, हारिस का सिर्फ परसेप्शन है, उसकी मैंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी डोमेस्टिक में काफी तगड़ी परफॉर्मेंसेस होती हैं और आके वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, उस हारिस की तो इवन डोमेस्टिक लेवल पे कोई ऐसी इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस नहीं है जहाँ पे उसने कोई थोड़ी लंबी इनिंग भी खेली हो। मुझे नहीं याद पड़ता, ना मैंने कभी देखा। मैंने अभी मोहम्मद थोड़े हारिस दिनों का पहले उसके बस स्टैट्स भी, हाँ स्टैट्स मोहम्मद भी हारिस का चेक बस किए थे, पीएसएल का मुझे कुछ डेब्यू है। ऐसा नजर नहीं आया इंप्रेसिव इवन किसी भी फॉर्मेट में कि बंदा उसको डंडा चला के कंसिडर करे। बस वो पीएसएल में एक एक दो 50 उसने किए हुए हैं, दैट्स अबाउट इट। नहीं, थोड़ी सी बात, जैसे मैं ये कह रहा था आपने कहा डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं कह रहा था कि यार मुझे ये नज़र आता है कि उनका पीएसएल का डेब्यू याद है मुझे हारिस का, उसके अलावा तो कुछ नहीं याद। बस वही है, उसके अलावा जो मैंने अभी तक वीडियो उसकी देखी है, वो बस वो ये किया ही कर रहा होता है, एक हाथ से कैच पकड़ लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, वो उसका इस तरह ज्यादा ध्यान है। मुझे जरा उसका क्रिकेटिंग वाइज थोड़ा उतना, एक होता है ना आप अर्न करते हो प्लेस। उस्मान खान ने तो फिर अभी चैंपियंस कप आपका हुआ था, जिससे आपने जो है ना कहा है कि हमने चैंपियंस कप से सिलेक्शन की है, वहां पे उस्मान खान आपका बेस्ट बैटर था, तो एक वो चलो फिर भी जस्टिफाई हो जाती है चीज, जो कि मैं होता मैं कभी भी ना वैसे करता, बट स्टिल मोहम्मद हारिस का तो कुछ भी नहीं है ना पीछे, तो वो किस बेस पे है मुझे नहीं समझ आती। मतलब बैटिंग का शाहनवाज दानी।
नहीं, शाहनवाज दहानी की परफॉर्मेंसेज हैं अच्छी भली, डिपार्टमेंट से वो बहुत अच्छा उसकी परफॉर्मेंसेज है, वो तो बेचारा वैसे ही जलील हुआ है। हारिस का तो कुछ है ही नहीं ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, ऑफ द फील्ड जो बात की आपने कि यार बस हाँ मैंने वो यही तो देखा खैर, है। वो नहीं, वो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, बट कुछ परफॉर्मेंसेज तो आपकी हो ना बैकअप करने के लिए। Okay, so I think that's it. Do you have anything else to discuss or should we close it now? आई थिंक एक एक्सपोज वीडियो आने लगी है, उसके ऊपर मैं भी सोच रहा हूँ, लेट्स सी हमारा क्या माइंड बनता है। Yeah, we are working on it. देखते हैं कि यार किस तरह से स्केड्यूल रहता है, और बाकी जो मैचेस हैं, अगर कोई मैच जल्दी ख़त्म हो गया तो हम उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। दैट्स जस्ट होप। ऐसा ना हो कि संडे वाला जल्दी ख़त्म हो जाए। यस, उसका प्री मैच भी आई थिंक कर लेते हैं कि नहीं। यस, आई थिंक सो कि किया जा सकता है, उसका प्री मैच किया जा सकता है। चलें, ये हमें इस वीडियो के अंदर व्यूज बताएंगे। अगर इस वीडियो के 20 से ऊपर व्यूज आ गए तो फिर हम सोच सकते हैं। 20 के ऊपर मैं शायद 20K कहने वाले हो आप। चलो ओह, ठीक है। इंशाल्लाह। ओके, सो दैट्स अल्लाह इट। ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।